जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। फाइनली आज मुंबई का मैच मुंबई में होने वाला है। वानखेड़े में आज का मैच है और आज सिर्फ मुंबई के लिए नहीं बल्कि हार्दिक पांड्या के लिए भी एक बहुत बड़ा मौका होने वाला है। कारण आपको भी पता है, मुझको भी पता है, सबको पता है। पिछले कुछ समय से आईपीएल में जो चीजें चल रही हैं, बल्कि मैं तो ये कहूंगा आईपीएल शुरू होने के समय से ही जो चीजें चल रही हैं, उसके कारण ना सिर्फ मुंबई इंडियंस बल्कि हार्दिक पांड्या गलत कारणों से चर्चाएं बने हुए हैं। हार्दिक को आईपीएल शुरू होने के बाद वो बू करने की जो पूरी बात निकलकर सामने आई, उसके बाद मुंबई इंडियंस वैसे भी बैकफुट पे है। परफॉर्मेंस उतनी अच्छी आ नहीं पा रही है। ऐसे में पीयूष चावला जो कि मुंबई की तरफ से खेल रहे हैं, उनका बयान सामने आया कि एक जीत और सबका मुंह बंद हो जाएगा। दूसरी बात, एमसीए मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से बयान निकल कर आया था, जिसमें कि इस बात को लेकर क्लैरिफाई किया गया था। जो पूरी एक न्यूज चली थी कि जो भी लोग स्टेडियम में बैठकर हार्दिक को बू करेंगे, उनको स्टेडियम से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसके ऊपर लोगों का रिएक्शन सामने आया कि अगर आप इस तरीके से लोगों को बाहर निकालोगे तो ज्यादा देर नहीं लगेगी, आपका पूरा पूरा स्टेडियम ही खाली हो जाएगा। क्योंकि जब अहमदाबाद में हमने देखा, हैदराबाद में हमने देखा किस तरीके से पब्लिक ने हार्दिक पांड्या को बू किया या बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। चाहे वो बैटिंग के लिए आए तब या बॉलिंग के लिए आए तब, इवन टॉस के लिए आए तब भी पब्लिक ने सपोर्ट नहीं किया। ऐसे में बहुत सारी चीजें थी जो कि मुंबई इंडियंस के थिंक टैंक के लिए थोड़ी सी समस्या पैदा कर रही थी कि यार ये जो सिचुएशन है ये आउट ऑफ द हैंड जाती जा रही है, और अगर इसको समय रहते कंट्रोल नहीं किया गया तो ऑब्वियस सी बात है मुंबई की जो एक पूरी इमेज बनी हुई है, उस इमेज के लिए भी थोड़ी सी दिक्कत पैदा कर सकती है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी स्ट्रेटेजीज के ऊपर काम किया जा रहा है। ये ऑब्वियस सी बात है और ये दिख भी रहा है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर अचानक से हार्दिक पांड्या को लेकर पॉजिटिविटी वाले ट्वीट्स, पोस्ट वायरल होने लगे, अलग समझ में आ रहा था कि यहां पर अब इमेज सुधारने का काम किया जा रहा है। हालांकि यहां पर मैनेजमेंट की तरफ से और जो ऑफिशियल्स है क्रिकेट के, उनकी तरफ से एक चीज को लेकर बहुत बड़ा कंफ्यूजन था, जो उनको था, मतलब पब्लिक को नहीं था। दरअसल उनका कहना था कि आप टीम को बू कर रहे हो। ऐसा कभी नहीं था। आप एज अ प्लेयर अगर हार्दिक पांड्या की बात करो तो वो एक टीम इंडिया का प्लेयर है, उसको उस चीज के लिए कभी कोई कुछ नहीं बोल रहा। यहां पर जो दिक्कतें खड़ी हो रही हैं सिर्फ इसीलिए हो रही हैं जो पिछले करीब 4-5 महीने में जो चीजें टर्न आउट हुई हैं गुजरात टाइटन से मुंबई इंडियंस में हार्दिक पांड्या के आने के ऊपर जो चीजें हुई हैं उसके ऊपर हो रहा है। तो यहां पर मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से जब वो क्लैरिफिकेशन आया तब एक चीज क्लियर थी कि चीजें जो है ऑफिशियल्स तक पहुंच जरूर रही है कि भाई मैदान पे आखिर चल क्या रहा है। अब मुंबई इंडियंस शुरुआत के अपने 2 मैचेस हार चुकी है, चाहे वो अहमदाबाद में हो चाहे वो हैदराबाद में हो, दोनों मैचेस हार चुकी है। हैदराबाद में मतलब बहुत ही बुरी पिटिया पलीत हुई है। इन सब चीजों के बीच में हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी के ऊपर सवाल उठे कि जब आपने हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाया है और वो ढंग से कप्तानी नहीं कर पा रहा है तो आप क्या करोगे। एक रिपोर्ट ये चलने लगी कि भैया रोहित शर्मा को कप्तानी दिए जाने की बात चल रही है, और अगर रोहित शर्मा कप्तानी को एक्सेप्ट करता है तो ऑब्वियस सी बात है हार्दिक पांड्या को हटाया जाएगा। बट फिर एक रिपोर्ट ये भी निकल कर आ गई कि यार रोहित शर्मा तो कैप्टनसी के रोल को एक्सेप्ट करने ही नहीं वाला, मतलब वो उस चीज के लिए कहीं से कहीं तक भी बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं है। और सिचुएशन यही होनी भी चाहिए। मतलब एक प्लेयर के तौर पर आप कितनी ही बेइज्जती कर सकते हो किसी की, है ना। खैर, वो एक बात हम छोड़ देते हैं रोहित शर्मा की कप्तानी वाली। बट फिर बात यही आ जाती है कि वानखेड़े में आखिर क्या होगा। देखिए, अभी तक के इस आईपीएल का जो हमने ट्रेंड देखा है, उस ट्रेंड में अगर आप आरसीबी को छोड़ दें तो एक भी टीम ऐसी नहीं है जो अपने होम ग्राउंड पर ना जीती हो। आरसीबी और केकेआर का जो मैच हुआ था अभी कुछ दिनों पहले, वो आरसीबी के होम ग्राउंड पर था, चिन्नास्वामी में। और वो मैच आरसीबी हार गई थी। बहुत बड़ा शॉक लगा था लोगों को, क्योंकि अभी तक कोई भी होम टीम मैच नहीं हारी थी। इवन कल के अगर हम मैच की बात करें, दिल्ली और सीएसके का, वाइजैक में मैच हुआ था, दिल्ली के लिए उसको होम ग्राउंड बनाया गया था और उस ग्राउंड पर भी दिल्ली ही जीती। तो होम ग्राउंड का जो रिकॉर्ड है वो अभी तक बना हुआ है। इस रिकॉर्ड के साथ में मुंबई इंडियंस अब वानखेड़े पहुंच रही है, जहां पर उसके कंटिन्यूअसली 4 मैचेस होने हैं। पहला मैच जो कि आज होना राजस्थान रॉयल्स से, अगला मैच होना है दिल्ली कैपिटल्स से, और उसके बाद सीएसके एंड देन आरसीबी। ये 4 मैचेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं मुंबई के लिए। अगर वो इन 4 में से एटलीस्ट 3 मैच जीत जाती है तो उसके लिए यहां पर सिचुएशन फिर भी थोड़ी सी अंडर कंट्रोल रहेगी। लेकिन अगर यहां पर वो 3 मैच नहीं जीते या सिर्फ 2 ही जीत पाए तो दिक्कत की बात पेश आएगी। क्योंकि इस पॉइंट तक आते आते मुंबई के मैचेस की अगर हम लोग बात करें तो करीब करीब 6 मैचेस हो चुके होंगे, और उसके बाद में हार जीत का अनुपात अगर 50% से कम हुआ तो दिक्कतें सिर्फ और सिर्फ बढ़ेंगी और कुछ नहीं होगा। यहां पर यही सिचुएशन हर एक क्रिकेट फैन जो है समझने की कोशिश कर रहा है मुंबई के लिए। अगर आप देखें तो अभी आईपीएल का बहुत शुरुआती फेज चल रहा है, तो उस चीज को लेकर इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। बट द थिंग इज, आप जितना ज्यादा सेफर साइड रहोगे आपके लिए उतना ही बेहतर रहेगा। सीएसके पहले 2 मैच जीतने के बाद में कल अपना तीसरा मैच हारी है। कोलकाता के 2 मैच हुए हैं, वो अपने दोनों मैच जीत चुकी है। ऐसे में यही 2 टीमें अभी टॉप पे बैठी हुई हैं। बट इवेंचुअली जैसे जैसे आईपीएल बढ़ेगा, 6-7 मैचेस जैसे जैसे टीमों के होंगे,
एक बात क्लियर हो जाएगी कि कौन सी टीम सीरियसली आगे बढ़ रही है। जैसे पंजाब की टीम ने एक मैच जीत लिया, लेकिन उसके बाद में वो वापसी कर ही नहीं पा रहा है। मुंबई स्ट्रगल कर रही है, लखनऊ स्ट्रगल कर रही है। तो यहां पर कुछ चीजें हैं जो कि इन टीमों के लिए उतने सही तरीके से जा नहीं रही। एज अ टीम अगर आप यूनिट की बात करो तो मुंबई इंडियंस में खेमेबाजी की बातें निकल कर आई कि भैया जो ये पूरी सिचुएशन मच रही है इस समय सोशल मीडिया पर, उस सिचुएशन के बाद में कई लोग जो हैं वो टीम से खुश नहीं है कि टीम में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, किस तरीके से इन चीजों को कैरी करना चाहिए। इन चीजों को लेकर लोग वाकई में अभी खुश नहीं है। और अगर ऐसी सिचुएशन रहती है तो ये बट ऑब्वियस सी बात है, लोगों का ट्रस्ट भी टीम के ऊपर कम होगा। इस समय रोहित शर्मा की टीम को लेकर एक बात चल रही है, हार्दिक पांड्या की टीम को लेकर एक बात चल रही है। ये पूरा विवाद भी तभी शुरू हो गया था जब इंडियन क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट के कप्तान को मुंबई में कप्तानी से हटा दिया गया था। अब सिनेरियो ये है कि भाई दो खेमे की बात आ गई सामने कि रोहित शर्मा का जो पूरा पाला है उसमें बुमराह है, तिलक वर्मा है, कुछ नए खिलाड़ी भी हैं। वहीं ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने एक अपना अलग ग्रुप बना के रख लिया है। और जब भी किसी टीम में ग्रुपिंग होती है तो वो टीम के लिए कहीं से कहीं तक भी सही नहीं होती। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का भी आप एग्जांपल यहां पर ले सकते हैं। वहां पे बाबर आजम और शाहिन शाह अफरीदी का अपना एक अलग ग्रुप बना हुआ है और इस ग्रुपिंग ने कभी भी पाकिस्तान क्रिकेट को हेल्प नहीं करी। इवन आज की सिचुएशन में भी यही चीज हो रही है। आज की सिचुएशन में भी जो चीज लोगों को समझ में आ रही है वो ये है कि प्लेयर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं आपस में ही पटरी नहीं बिठा पा रहे हैं। फिर हार्दिक पांड्या को मलिंगा के साथ वाला वीडियो निकल कर सामने आया जिसमें कि वो मलिंगा को पुश करके जाते हुए दिखे। तो लोगों को कहीं ना कहीं जो दिक्कत है वो हार्दिक पांड्या के लगातार एटीट्यूड से हो रही है, जो सही होने का नाम नहीं ले रहा है। रवि शास्त्री का एक बयान वायरल हुआ, हालांकि उसके बारे में पता नहीं है कि ऑथेंटिक है कि नहीं है। रवि शास्त्री का एक बयान यह भी निकल कर आया था कि जब इंडियन क्रिकेट टीम की कप्तानी हार्दिक पांड्या को उनकी कोचिंग के अंडर में दी गई थी, तब उन्होंने ये देखा था कि लीडरशिप को लेकर हार्दिक पांड्या कहीं ना कहीं अभी उतने मेच्योर है नहीं जितने मेच्योर उनको होना चाहिए। आईपीएल को या तो वो जरिया बना रहे हैं इंडियन क्रिकेट टीम में अपनी कप्तानी के दावे को मजबूत करने का, लेकिन पिछला एक साल 1.5 साल जैसा गया है उसके बाद में एक चीज काफी हद तक क्लियर है कि हार्दिक पांड्या को रेगुलर तौर पर कप्तान अब शायद ही बना जाएगा। पहली बात, बंदा पूरी तरीके से इंजरी प्रोन है। दूसरी बात, परफॉर्मेंस के ऊपर भी भरोसा नहीं है। आप एक ऑलराउंडर है, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, लेकिन अगर आप खेल ही नहीं पा रहे हैं रेगुलर तो आपके उस ऑलराउंडर होने का भी क्या मतलब है। आज का मैच मुंबई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे बड़ा सवाल ना सिर्फ पब्लिक के मन में बल्कि कहीं ना कहीं वानखेड़े में मौजूद लोगों के मन में भी रहेगा कि आखिर मुंबई का राजा कौन है। वानखेड़े का मैदान ही वो मैदान है जहां पर की डिसाइसिव चीजें निकलकर सामने आएंगी। प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बात करें तो माना यही जा रहा है कि आज का मैच मुंबई ही जीतेगी। हालांकि राजस्थान रॉयल्स भी अपने पहले दोनों मैचों में बहुत स्ट्रांग परफॉर्मेंस के दम पर आए हैं, तो यहां पर ये नहीं कह सकते कि आप उनको आउटप्ले कर दोगे पूरी तरीके से, बट हाँ चांस तो आपको यहां पर देना पड़ेगा क्योंकि उनके पास भी टीम अच्छी खासी है। बट मुद्दा यही है कि अगर क्या टीम मुंबई आज जीतती है तो पब्लिक क्या हार्दिक पांड्या के पापों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ पाएगी। मेरी इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।